गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो दोस्तों, जैसे यहाँ ऊपर लिखा गया है, हमारा जो संविधान बना, तो संविधान में हमारे मूल संविधान जो था उसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग के साथ 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में जो है, वर्तमान संविधान में अनुच्छेद हमारे बढ़े हैं और उसके साथ हमारे भाग जो बढ़कर हैं वो 25 हो गए हैं। लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमें सिर्फ 22 भाग को पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अति आवश्यक है। और इसके बाद बात आती है अनुसूचियों की। तो जो 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थीं वह अब बढ़कर 12 हो गई हैं, और यह 12 के 12 इम्पॉर्टेंट है और इसे हमें पढ़ना है। तो हम आज चर्चा करेंगे हम अपने भाग पर कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो उसे हम लोग देखेंगे। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और भाग जो हैं वह 22 थे और अनुसूचियां जो हैं वह 8 थी। लेकिन वर्तमान में यह जो है भाग जो है यह 25 हो गया है और अनुसूचियां जो हैं वह 12 हो गई हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है हमें जो पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह 22 ही है। तो हम 22 पर ही चर्चा करेंगे। और हमें जो 3 हैं अतिरिक्त, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो अब हम चर्चा करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो ये भाग हैं, ये महत्वपूर्ण भाग हैं, किसमें क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आता है सबसे पहला भाग 1। भाग 1 में दोस्तों संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में दोस्तों जो चर्चा की गई है वह संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, और यह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अब आगे बात आती है भाग 2 की। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता की बात की गई है, जो अति महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसमें नागरिकता किस प्रकार मिलती है और नागरिकता कैसी होनी चाहिए। तो भारत से प्रव्रजन करके आए, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए नागरिकों के बारे में नागरिकता की बात करता है। फिर जो है जो भारत में ही पहले से थे उनके लिए नागरिकता की बात करता है। फिर जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके नागरिकता की बात करता है। तो इस पर ये जो हमारा आर्टिकल है 5 से 11 तक, ये जो है नागरिकता की बात करता है, और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, जो तीसरा है। यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा कुछ न कुछ पूछा जाता रहता है, कभी अनुच्छेद। इस बार जो है पीसीएस में भी इसकी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया था कि यह वाक्य, एक शब्द दिया गया था, एक वह सेंटेंस बोला गया था। वह सेंटेंस किसके आधार था, मौलिक अधिकार को किसने कहा था। तो भी पॉइंट आपको जहां भी मिले वो जो है आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहा जाता है, इसी को मूल अधिकार भी कहा जाता है, और इसे अधिकार पत्र भी कहा जाता है। और यह जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब 12 से 35 तक है। अब इसको जो है 12 से 35 तक हमने इसकी डिस्क्रिप्शन इसका थोड़ा बढ़ा दिया है, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये जो है 12 से 35 तक, जो इसमें 11 है, इसके पहले देखिए जो 12 है, 12 से 35 तक 12 जो है उसमें अल्पीकरण की बात की गई है। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 14 से 18 तक, यह समता का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। समता का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 14 से 18 तक है।
फिर जब बात आती है इसी मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार दोस्तों हमारे कितने हैं, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो ये 6 प्रकार के हैं। अब जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो कौन से हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, और उसके बाद सांस्कृतिक और शिक्षा की स्वतंत्रता की बात करता है। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे ये आपका कवर हो गया। तो ये जो हमारे जो 14 से 18 तक हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है आपको देखना है। अब ये जो आता है आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे कुछ ना कुछ घुमा फिरा के हमेशा पूछता रहता है। और धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ये हमारा जो है बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम चलिए आगे बात करते हैं। आगे जब बात करते हैं तो भाग 4 की बात कर रहे हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। तो नीति निर्देशक तत्व से कभी पूछ लिया जाता है कि यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों यहाँ जो है इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं, वह है नीति निर्देशक तत्व। हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। अब आगे बात आती है भाग 4 का की। भाग 4 का में जो है वह मौलिक कर्तव्य है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों ये जो है मौलिक कर्तव्य, यह जो है आर्टिकल 51A में है। अब आगे चलते हैं, भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 में आता है संघ, जिसे इंग्लिश में यूनियन कहा जाता है। और यह जो है यूनियन ही, संविधान की जो बुक है उसमें यूनियन ही लिखा गया है। तो ये जो है भाग 5 में है संघ। संघ जो है 52 से आर्टिकल 52 से 151 तक की बात करता है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो सेंट्रल में जो पदाधिकारी होते हैं उनकी बात की जाती है। अब आगे चलते हैं हम, जो हमारा भाग 6 है वह राज्य की बात करता है। जो भाग 6 है वह राज्य की बात करता है। जिस तरीके से यह केंद्र की बात करता है, संघ की बात करता है, जैसे इसमें पदाधिकारी हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें राज्यपाल और उसके नीचे नीचे के जो भी हैं उनकी बात करता है। तो यह राज्य का जो है मामला भाग 6 में रखा गया है, और अनुच्छेद 152 से 237 तक। और ये जो है दोस्तों बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 52 से लेकर 151 तक अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ पूछा जाता है। 52 से लेकर जो राष्ट्रपति से शुरू होता है 72-73 तक तो अति महत्वपूर्ण है। यह जो है हमेशा आता रहता है, डायरेक्ट इसका अनुच्छेद ही पूछ लेता है कि यह अनुच्छेद इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। तो अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं भाग 7 की। भाग 7 जो है दोस्तों यह निलंबित कर दिया गया है, इसके कोई मायने नहीं है, हम भाग 7 नहीं पढ़ेंगे। अब चलते हैं भाग 8 में। भाग 8 जो है वह संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, और यह जो है अनुच्छेद 239 से 242 तक है। अब दोस्तों हम आते हैं भाग 9 में। भाग 9 जो है पंचायत की बात करता है। अगर स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, खास करके यूपीपीसीएस, आरओ यूपी का ही, और यूपी ट्रिपल एससी, तो यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां तक कि ये आईएएस में भी यहां से पंचायत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाग जो है 9 जो है वह पंचायत की बात करता है। भाग 9 में पंचायत की बात की गई है। अब भाग 9 का जो है वह नगर पालिका की बात करता है। नगर पालिका जो है अनुच्छेद 243 से शुरू होता है। 243 में इसमें भाग में बांट दिया गया है, या ता से शुरू होकर या छ तक है। अब जो है भाग जो है 9 खा,
भाग जो है 9 खा, उसमें कुछ सहकारी समितियों की बात की जाती है। अब यह सहकारी समितियां जो हैं यह अनुच्छेद 243 में ही 243 या जा से 243 या न तक हैं। अब जो है बात आती है भाग 10 की। भाग 10 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एमपीपीसीएस अगर कोई दे रहा है, एमपीपीसीएस उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी 2016-17 में देखेंगे उठा के तो वहाँ SC ST, आज भी देखेंगे एमपी का तो वहाँ SC ST के विषय में कम से कम 3-4 क्वेश्चन वह एक ही अपने पेपर में डाल देता है जीएस में। तो SC ST का जहाँ प्रावधान किया गया है वह भाग 2 में किया गया है, और यह 244 से लेके 244 का तक है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि SC ST का जो प्रावधान है वह भाग कितने में है, भाग नहीं पूछता है तो अनुच्छेद पूछ लेता है। तो यह अनुच्छेद 244 से 244 का तक है। अब हम चर्चा करेंगे इसके आगे का भाग। इसके आगे के भाग में हम चर्चा करते हैं।